मध्य प्रदेश के बक्सवाहा में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 21 अगस्त को वार्ड 10 और 15 में चोरों ने ताले तोड़कर जेवर नकदी और घरेलू सामान चुरा लिया है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। 4 दिन बीतने के बाद भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। नाराज नागरिकों ने तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक दो दिन पहले नोटिस में आया है। बहुत संकीर्ण गलियों में ताले तोड़ने की घटना संज्ञान में आई। मैंने स्वयं जाके देखा है और नोटिस किया है कि ये जो लोग प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर चले जाते हैं और सकरी गलियों में जहाँ 4 व्हीलर गश्त वाली गाड़ी नहीं जा पाती वहाँ ताले तोड़े गए हैं। तो हम उसमें पतारसी कर रहे हैं और जल्दी इसमें पतारसी करके और आरोपी को हम गिरफ्तार करेंगे। बक्सवाहा नगर में लगातार हो रही चोरियों के विरोध में आज नगर वासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन प्राप्त हो चुका है। चूँकि नगर वासियों की यह समस्या है कि प्रतिदिन यहाँ ताले टूट रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं, तो मैं व्यक्तिगत भी टीआई मैडम से बात करूँगा और ज्ञापन मूलतः भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सुल्तानपुर में गणेश उत्सव और ईद के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रमुख लोग, सामाजिक प्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। सभी ने त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक में एसडीओपी नीलम चौधरी, थाना प्रभारी संतोष रघुवंशी, नगर परिषद सीएमओ और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने आपसी भाईचारे और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आगरमालवा जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र की नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी सिसोदिया ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पर विधायक भैरव सिंह बापू की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। लक्ष्मी सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष रहते हुए भी बीजेपी शासन में काम नहीं हो पा रहा था और नेताओं का दबाव बना रहता था। उनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हमने नगर के विकास के लिए ज्वाइन की है। क्या नगर के विकास के लिए? भाजपा नेता के पार्षदों और नेताओं ने मुझ पर दबाव बनाया है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आप तो बीजेपी में थी, वहाँ तो और अच्छे से हो सकता था विकास। अब आप कांग्रेस में आई तो कैसे होगा? भाजपा नेताओं ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 को अब आधुनिक सुविधाएं मिल गई हैं। आईडीबीआई बैंक ने स्कूल को 2 एयर कंडीशनर, स्मार्ट क्लास और इंटरैक्टिव पैनल्स देकर बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि 150 साल पुराना ये स्कूल देश के लिए वैज्ञानिक और नेता तैयार करेगा। इस कार्यक्रम में बैंक के अधिकारी, स्कूल के पूर्व छात्र, प्राचार्य, शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी ने डिजिटल सुविधाओं का स्वागत करते हुए इसे पढ़ाई के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। हमारा एक्सेलेंस स्कूल लगभग 150 साल पुराना स्कूल है। ये भारत के ऐतिहासिक स्कूलों में एक स्कूल है और इसकी परंपरा रही है कि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बड़े बड़े पदों पर गए हैं। आज इसको और आगे बढ़ाते हुए स्कूल में आईडीबीआई बैंक द्वारा सीएसआर के अंदर यहाँ इंटरैक्टिव पैनल, एसी और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध कराई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सरकार गिरने के खुलासे पर पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में कहा कि काफिला क्यों लुटा था, कौन दोषी है, अभी ये सामने आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को बुढ़ापे में बच्चा रूपी सरकार हुई थी, जिसे चूम चूम कर ही मार डाला गया। एक काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। सरकार क्यों बुरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में सत्ता रूपी बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेदर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे हैं।
अब तो स्पष्ट हो गया, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते थे, ऐसा सब मानते थे। कमलनाथ जी, अब निवेदन है, दिग्विजय सिंह ने क्या क्या भ्रष्टाचार के फैसले कराए, लगे हाथ वो भी कर दो तो सब सामने आ जाएगा। इंतजार करें, फिल्म अभी बाकी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गणेश उत्सव की तैयारियां पूरे जोश और श्रद्धा के साथ हो रही हैं। नगर के हर कोने में भक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है। पंडालों को सजाया जा चुका है और गणेश जी की स्थापना से पहले ही बाजे गाजे और डीजे के साथ मूर्तियां पंडालों तक लाई जा रही हैं। इस मौके पर कांकेर में गणेश जी की रंग बिरंगी झांकियां निकाली गईं, जिन्हें देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा शहर इस समय गणेश भक्ति में डूबा हुआ है।